हम्म, चलता रहता है जिंदगी में, बार बार चीजों को जूझना पड़ता है। हाँ, दोबारा और समझ में आएगा ना। हमारी बात क्या चल रही थी? हमारी बात ये चल रही थी कि हमने कहा कि हम ने अभी तक जितना भी स्टडी किया वो स्टडी क्या किया। तो बेसिक स्टडी हम ये कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन कैसा होता है, तो बिरयानी कैसे बनाते हैं। तो चावल लाना है, ये सब को पहले क्या करना होता है, तैयार करना होता है, बाद में ऐड करना होता है। वैसा इसी तरह से हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है? जेनेटिक कोड की रिक्वायरमेंट है। तो हमने पूरा जेनेटिक कोड पढ़े। अब किसकी रिक्वायरमेंट है? टीआरएनए। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टीआरएनए की। तो हमने क्या कहा कि ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए कोड की जो तजवीज है, यानी ये जो टीआरएनए है, यानी जो जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए, ये एक तरह का क्या है, एडेप्टर सालमा है, एडेप्टर मोलिक्यूल है। एडेप्टर मोलिक्यूल मतलब जिस जो क्या करेगा, किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा, या किसी चीज को पकड़ कर लाएगा, उसको क्या कहा जाता है? एडेप्टर। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना, ये लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर में एडेप्टर यूज होता है, वायर कनेक्ट करने के लिए, है ना, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं अडेप्टर। नाउ ये जो कोड है, इस कोड की जो तजवीज है, यानी इसके मशवरा जो है, ये इब्तिदा में किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक। और इनको ये बात मालूम थी कि कोड को पढ़ने और उसके हिसाब से क्या लेकर आना है, अमीनो एसिड। इस काम को करने के लिए या अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए कोई ना कोई क्या होगा, मखसूस तरीक़ेकार जरूर होगा। ये बात किसको मालूम थी? फ्रांसिस क्रिक। और हमने कहा कि फ्रांसिस क्रिक कौन है? फ्रांसिस क्रिक ये वाटसन का दोस्त है, जिसने क्या प्रपोज किया था? डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर का मॉडल। और इन्होंने ही क्या प्रपोज किया था? सेंट्रल डॉगमा, मरकजी अकीदा। फिर हम ये कहते हैं क्योंकि अमीनो एसिड में कोई ऐसी साख्ती खुसूसियत नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जिसकी बेसिस पे क्या हो सके, वो कोडों को पहचान सके या कोड को क्या कर सके, पढ़ सके। यानी फॉर एग्जाम्पल यू 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 ए यू यू सी, ये कोडॉन है फिनिल एनालिन के लिए। लेकिन फिनिल एनालिन अमीनो एसिड कभी भी इन कोडॉन को रीड नहीं कर सकते, उनके पास ये खुसूसियत नहीं है। इसका मतलब इनकी मदद करना पड़ेगा। तो इनकी मदद करने का काम कौन करेगा? मदद करने का काम करेगा अडेप्टर सालिमा। तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा एडेप्टर सालिमे की मौजूदगी की तजवीज पेश की जो एक तरफ तो क्या कर सकता है, कोड को पढ़ सकता है कि एमआरएनए के ऊपर कौन से कोडॉन है, किस टाइप के कोड है, और दूसरी तरफ वो क्या करेगा, मखसूस अमीनो एसिड को क्या करेगा, वहां लाके क्या कर सकेगा, जोड़ सकेगा। तो इस तरह से क्या होगा, अगर अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो आगे चल के क्या बनेगी, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की क्या बनेगी, जंजीर बनेगी। और अगर अमीनो एसिड की जंजीर बनती है तो क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है। नाउ जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए, इसका सबसे पहले नाम क्या था? हमने कहा एसआरएनए, यानी बहलूल आरएनए। क्या नाम था इसका? एसआरएनए था। फिर हम ये कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड की जो तजवीज है, जिसको किसने प्रपोज किया? तो हमने पढ़ा कि नाम क्या है उनका? अरे सबसे पहला नाम क्या है? जेम्स गेमो। देन उसके बाद कौन है? जॉर्ज गेमो। देन उसके बाद कौन है? खुराना, हर गोविंद खुराना। देन उसके बाद कौन है? मार्शल नारेनबर्ग। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक कोड की तजवीज पेश की है। उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट रहेंगे, ये सारा प्रोसेस जो बताया। तो अब ये कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड की तजवीज से पहले इसके बारे में इल्म था। किसके बारे में इल्म था? एसआरएनए के मामले में। और इसे एसआरएनए को बाद में ताहम अडेप्टर सालमी की हैसियत से उसका काम क्या हुआ, बाद में मालूम है। यानी यही एसआरएनए है जिसका बाद में नाम क्या बना, टीआरएनए। और ये मालूम पड़ा कि ये टीआरएनए अमीनो एसिड को लाने का काम करता है। यानी जो गाड़ी है जिसमें बैठ के अमीनो एसिड तशरीफ लाते हैं, वो कौन है? टीआरएनए। तो पहले क्या समझा जाता था इसको? एसआरएनए। बाद में इसका नाम क्या रख दिए? ट्रांसफर आरएनए। याद रहेगा ना। फिर हमने क्या बोला कि ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए की जो साख्त है, अगर आप इस साख्त को देखेंगे तो ये क्लोवर लीफ मॉडल है। यानी आपके पास जो लौंग होती है, उस लौंग का जो लीफ होता है, पत्ता होता है, उसकी तरह ये दिखाई देती है। तो हम कह रहे हैं कि उसमें अलग अलग लूप है।
ये जो लूप है उसमें से एक जो लूप है उस लूप को कहा जाता है एंटी कोडॉन लूप। क्या कहा जाता है इसको? एंटी कोडॉन लूप। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर कौन मौजूद है? एंटी कोडॉन। कौन है? एंटी कोडॉन। और ये जो एंटी कोडॉन है ये किसको पढ़ते हैं? कोडॉन को पढ़ते हैं, कोडॉन को। तो हमेशा कोडॉन का कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो टीआरएनए के जिस लूप पर प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे आप एंटी कोडॉन लूप। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो टीआरएनए है उसमें एक क्या होता है? एंटी कोडॉन लूप होता है, जिसके बेस जो होते हैं वो कोड के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। अगर कोड में क्या प्रेजेंट है? AUG, तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी क्या रहेगा? इसका कॉम्प्लीमेंटरी रहेगा UAC। तो ये UAC इस तरह से इस लूप के पास प्रेजेंट है, और इस लूप का नाम क्या रखा हुआ है? एंटी कोडॉन। ये तो टीआरएनए है और ये टीआरएनए का कौन है? एंटी कोडॉन लूप है, जो किसके हिसाब से है? कोडॉन के हिसाब से है। अक्सा, फातिमा, सना, सफिया, जीनत, बिलाल, सलाउद्दीन, बात समझ में आई बच्चों? आवाज आ रही है? ठीक, बात क्लियर है? नाउ अब एक और चीज कि ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए के एक जो लूप है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन लूप। दूसरा दूसरा हम कह रहे हैं कि यहाँ दो सिरे हैं, ये एक सिरा है और ये एक सिरा है। तो यहां पर ये जो आपको अमीनो एसिड चिपका हुआ दिख रहा है तो इसको कहा जाता है एक्सेप्टर एंड या एक्सेप्टर आर्म। ठीक है? यहां पर आके कौन जुड़ जाएगा? अमीनो एसिड। और इसी को उर्दू में हम क्या करें? महसूली। क्या बोला जा रहा है इसको? महसूली सिरा, है ना? चलते रहता है इमरान, छोटे छोटे लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। ठीक है? तो यहां पर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, जहां पर अमीनो एसिड के साथ क्या होता है, सॉरी, एक अमीनो एसिड क्या होता है? महसूल हो जाता है, जिससे क्या होता है? अमीनो एसिड क्या होता है? जुड़ता है। फिर टीआरएनए हर अमीनो एसिड के लिए मखसूस होता है। ओ मौलाना, अब बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में? कि जो टीआरएनए है वो हमेशा हर अमीनो एसिड के लिए क्या रहेगा? ओ मौलाना, मखसूस, महसूस नहीं, क्या रहेगा? मखसूस। मखसूस का मतलब क्या है? मखसूस नहीं, स्पेशल। स्पेशल क्या रहेगा? तो अब टीआरएनए और अमीनो एसिड, टोटल अमीनो एसिड कितने? 20। तब टीआरएनए कितने रहेंगे? 20 अगर अमीनो एसिड है तो टीआरएनए कितने रहेंगे? क्योंकि उनके कोड है ना सर, उनको कोड के हिसाब से लाना है। अमीनो एसिड भी है, लेकिन 3 अमीनो एसिड के आते अलग अलग इन्फॉर्मेशन, वो जो उनकी जो एंटी कोडॉन तो होता अलग अलग है। तो टीआरएनए अलग होंगे या अमीनो एसिड अलग होंगे? यहाँ क्या बोला उन्होंने? सर टीआरएनए अमीनो एसिड अलग होंगे, 51 तो है, और टीआरएनए कितने रहेंगे? 61। किस बुनियाद पे? उनके एंटी कोडॉन की बुनियाद पे। समझ में आया? एंटी कोडॉन की बुनियाद पे टीआरएनए कितने रहेंगे? अलग अलग टाइप के, लेकिन हर अमीनो एसिड के लिए क्या रहेगा? मखसूस। बात समझ में आ रही है कि अमीनो एसिड के लिए मखसूस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर फिनील एलानीन के कोड करने वाले अगर 4 कोडॉन है तो 4 कोडॉन के लिए 4 एंटी कोडॉन, यानी 4 टाइप के टीआरएनए। लेकिन हर वो जितने भी 4 है वो टीआरएनए सिर्फ किसको लेकर आएंगे? फिनील एलानीन अमीनो एसिड को। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई मैं खाली है तुम भी बैठ जाओ, यानी फिनील एलानीन वहां जुड़ा हुआ नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद वो मिथ्योनिन जा रहा था बेचारा,
और बोलेगा नहीं नहीं भाई तुम आ जाओ, तुम बैठ जाओ, मैं वैसे खाली, मेरी खाली सीट जा रही, पेट्रोल वैसे भी जलने वाला है, ऐसा होगा क्या? नहीं। हाँ, दोस्ताना अपने जगह पे, खर्चा अपना अपना, ऐसा वाला मामला है ना। तो हमेशा अमीनो एसिड के लिए और टीआरएनए क्या रहेगा, मखसूस रहेगा। इस तरह से टीआरएनए कितने हो जाएंगे मौलाना? 61। मौलाना तुम डिस्टर्ब क्यों क्यों परेशान हो रहे थे इमरान के पीछे, है ना? ना, फिर इनिशिएशन के लिए एक मखसूस टीआरएनए होता है। अब हमने कैसे पढ़ा, अगर आपको याद होगा तो हमने हर जगह एक प्रोसेस पढ़ा है कि क्या होता है, इनिशिएशन होता है, फिर होता है इलॉन्गेशन होता है, फिर आगे चल के क्या होता है, टर्मिनेशन। तो इसी तरह से ट्रांसलेशन में भी क्या होगा, इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा और क्या होगा, टर्मिनेशन। तो जब इनिशिएशन होना है, जब प्रोटीन बनाने की शुरुआत होना है, यानी पहला अमीनो एसिड लाना है, तो उसको लाने के लिए जो टीआरएनए रहेगा, उस टीआरएनए को बोला जाएगा इनिशिएटर टीआरएनए। क्या बोला जाएगा उसको? इनिशिएटर टीआरएनए। और उसी को बोला जाता है इफ्तिताही टीआरएनए। और इफ्तिताही टीआरएनए कौन है? मिथियोनिन। किसको लेकर आएगा? मिथियोनिन। यानी हमारा इनिशिएटर कोडॉन कौन है? एयूजी। इनिशिएटर कोडॉन कौन है? और स्टॉप कोडॉन कौन है? यूएए, यूएजी, यूजीए। है ना इमरान? जागा तो इनमें से? हाँ। तो अगर एयूजी है तो इसका मतलब जो टीआरएनए रहेगा एयूजी के लिए, उस टीआरएनए को भी हम क्या बोलेंगे फिर? इनिशिएटर टीआरएनए। अगर ईयूजी इनिशिएशन कोडॉन है तो उस कोडॉन पे आके बाइंड होने वाला जो टीआरएनए है वो भी क्या रहेगा? इनिशिएटर टीआरएनए, इफ्तिताई टीआरएनए। बात समझ में आई? फिर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रोसेस यानी टीआरएनए का काम क्या है? अमीनो एसिड को लाने का। अब अगर कोई अमीनो एसिड लाएगा तो प्रोसेस स्टॉप होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब वो ऐसा टीआरएनए रहेगा जिसके ऊपर कोई अमीनो एसिड ऐड नहीं रहेगा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि सीधे सीधे से टीआरएनए होता ही नहीं, यानी कोई स्टॉप कोडॉन के लिए टीआरएनए नहीं होता। वहां पर एक फैक्टर होता है जिसको कहा जाता है रिलीजिंग फैक्टर, यानी उस प्रोसेस को क्या करने वाला है? खत्म करने वाला है, रिलीज करने वाला, छोड़ने वाला है। तो बेसिकली याद रखना है कि जो इनिशिएटर कोडॉन है उसके लिए कौन होता है? इनिशिएटर टीआरएनए। लेकिन जो स्टॉप कोडॉन होते हैं उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ टीआरएनए कितने होंगे, जबकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड 64 है, तो टीआरएनए कितने रहेंगे? 61। क्योंकि 3 कोडॉन, उनके लिए कोई टीआरएनए मौजूद। समझ में आई? तुम यार ऐसा सोचते हो, कोई भी बड़ा क्वेश्चन बहुत दाना में। अबे अच्छा, अरे भाई मैं ये पढ़ा, ये सोचो ना। हाँ ठीक ना। अगर आप शक्ल देखेंगे 61.2 तो उसमें टीआरएनए की जो सानवी साख्तें, कौन सी साख्तें? सानवी। सानवी मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस बात को आप थोड़ा समझ लो। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड में या न्यूक्लियोटाइड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हेलिक्स, टर्न, डबल हेलिक्स। अगर आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है तो आप इसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये इस तरह से बन जाती है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा वही साफ स्टेबल रहती है इमरान, जो क्या होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। कौन सी बनाती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो अपने कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी।
बात समझ में आई? ये mRNA है। अब ये जो mRNA है, ये mRNA क्या हो गया इस तरह से फोल्ड। क्यों फोल्ड हो गया? क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंटरी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ क्या होगा? यू। अगर यहाँ यू है तो यहाँ क्या होगा? ए। अगर यहाँ जी है तो यहाँ क्या होगा? सी। अब इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो कि ये कैसा होगा। ये होगा जी यू ए, यू ए सी। तो इसकी वजह से क्या हो गई? ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंटरी। तो उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कौन सा रिलेशन होगा? कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। हाँ बहुत सही। आरएनए, स्पेशली टीआरएनए हमेशा कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर करता है, तभी जाके उसका क्या बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर आपको याद होगा तो एमआरएनए में हमने पढ़ा था कि उसके 5 प्राइम पे टोपी, 3 प्राइम पे धूम। क्यों लगाते? इसलिए लगाते कि वो कभी भी क्या ना हो जाए? कॉम्प्लीमेंटरी। अगर वो कॉम्प्लीमेंटरी हो गया तो ट्रांसलेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां से कोई टीआरएनए गुजर सकेगा क्या? रीड कर सकेंगे क्या? लेकिन टीआरएनए की केस में यहां पर क्या बनती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर टीआरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो वो कोई काम कर सकेगा क्या? वो स्टेबल रहेगा क्या? नहीं, वो तो डिग्रेड हो जाएगा, वो तो टूट जाएगा। और हमने यही बात पढ़े कि आरएनए इसीलिए टूट गया। आरएनए वर्ल्ड में इसीलिए पढ़े क्योंकि वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। और डीएनए इसलिए बचा रहा क्योंकि डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड। समझ में आ रही है? तो टीआरएनए जब तक भी काम करेगा तब तक वो कौन सी साफ्ट में रहेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लोवर लीफ। क्या बोलते हैं इसको? क्लोवर लीफ की तरह होता है। टीआरएनए की असल साफ्ट एक गूंदे हुए सालमे जैसी होती है, जो क्या है मौलाना आगे? उल्टे कैसा है? एल, इस तरह से। ठीक है, ये एल की तरह उसकी असल में क्या होती है? साफ्ट होती है, जो क्या लेकर आता है? टीआरएनए होता है वो क्या लेकर आता है? अमाइनो एसिड लेकर आता है। अब ये जो है ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों है? ये एक बहुत लॉजिकल कंडीशन पे है, मतलब ये कंसेप्चुअल चीज है। तो अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इसको इतना याद रखना कि टीआरएनए कैसा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी। क्यों है? क्योंकि अगर ये टीआरएनए सेकेंडरी फॉर्म में नहीं रहता तो अब तक ये क्या हो गया होता? खत्म, टूट गया होता। बहुत सारे एंजाइम ने आके इसको क्या कर दिए होते? तोड़ दिए होते। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो है वो किस फॉर्म में है? सेकेंडरी। यानी उसके जो कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड है उन्होंने क्या बना दिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक सिरे पे एडेनाइन था तो दूसरे सिरे पे कौन था? यूरासिल। वो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू आ गया और वो क्या बन गया? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपको याद होगा तो हमने एक बात पढ़े थे, सिस्ट्रॉन। हमने कहा कि जीन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है ना? तो हमने कहा कि टीआरएनए की भी इंफॉर्मेशन होती है और आरआरएनए की भी होती है, लेकिन एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो आगे चल के क्या देने वाली है? प्रोटीन। इसलिए हमने कहा था कि जीन का वो हिस्सा जो आगे चल के आपको प्रोटीन देगा, आप उसको बोलेंगे सिस्ट्रोन। लेकिन जीन के वो 2 हिस्से जहां से आपको आरएनए तो मिल रहा है लेकिन उससे कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है, याद आ रहा है? तो अब वो जो हिस्से हैं, मतलब ये है कि वहां से इंफॉर्मेशन टीआरएनए की आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि एमआरएनए बना उसको टोपी भी नहीं पहनाया तो उसको। अरे हाँ ना मौलाना, आपकी बात को मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे? ठीक है, तो इसका मतलब है कि टीआरएनए के लिए अलग इंफॉर्मेशन है, आरआरएनए के लिए अलग इंफॉर्मेशन और एमआरएनए के लिए। तो जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो तीनों टाइप के आरएनए बनेंगे, लेकिन फर्क इतना है कि एमआरएनए से प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। समझ लो? और आरएनए अडेप्टर का काम करेगा और आरआरएनए राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम के टाइम, इसलिए हमने कहा ना राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है?
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन याद आ रहा है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मंसूर भाई ने याद कर लिया पढ़िए अब उसको। ना 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 ना, वो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। यहां पर इनिशिएशन किस पे डिपेंड रहेगा, यहां पर इनिशिएशन डिपेंड रहेगा कि पहला जो कोडॉन है AUG, उसके ऊपर अगर आगे सही टीआरएनए बाइंड होता है तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब टीआरएनए कोडॉन नहीं मौलाना, टीआरएनए किसको लाने जाएगा, अमीनो एसिड। हाँ, यहाँ जब जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी देर के लिए बनेगा, बाद में तोड़ जाएगा। मैंने इसके लिए एक डायग्राम ऐड किया, अगर वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद ये डायग्राम मैंने ऐड करा था यार, ये GIF है, मतलब ये रन होता है पूरा प्रोसेस रन होता है मशीन के जैसा, लेकिन वो यहाँ प्ले हो रहा है। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। बात यहाँ पे समझ में आई ना। अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन। हमने कहा कि ट्रांसलेशन अगर होना है तो ट्रांसलेशन के लिए हमको किसकी किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जेनेटिक कोडॉन की, और ट्रांसलेशन के लिए हमको किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, टीआरएनए। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन। नाउ मंसूर मियां, बच्चे जैसी हरकतें मत करो, ठीक। नाउ जो ट्रांसलेशन है क्या है, ट्रांसलेशन अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन के अमल को कहते हैं। ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन। क्या मतलब है पॉलीमराइजेशन सुफियान, पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब क्या है, पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, मर मतलब MERE मर इकाई, ओ मौलाना इकाई, यूनिट। और जेशन, तो ये जेशन जो आया ये ऑर्गेनाइजेशन, कहां से आया, ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये बहुत सारी मर यानी इकाई, यानी बहुत सारी मर को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, यानी जोड़ना है, तो उसको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। हमने ना भाई जोड़ना है, आज जोड़ है, आज है ना, पॉलीमराइजेशन है बोलना आज, मौलाना को बोलना है क्या बोलना, भाई करीब करीब आ जाओ, पॉलीमराइजेशन बनाओ, मतलब एक जोड़ बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक जगह आके बैठ जाओ, फिर कुछ बात बोलने वाले, ऐसे ही होता ना मौलाना। माज मेरे अगर ऐसा बोले तो बस नमाज पढ़ा के बाहर निकले कि मौलाना को पूछेंगे लोग क्या हुआ मौलाना, बहुत इंग्लिश झाड़ में, ऐसा बोलेंगे लोग। जाओ, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। पॉलीपेप्टाइड मतलब इमरान सबर ना रे, क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड ना। पेप्टाइड म्हणजे पेप्टाइड क्यों किसको कहते हैं, मरियम भाजी थोड़ा सबर करो। हाँ, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है इमरान, पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है इमरान, मेरे घर पे बनता है, वरना सर एक बॉल में बनाते हैं। हाँ, कहां बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, ओ सुफियान मियां, पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है, तो मंसूर के पास बनता है वो, कि मंसूर को मालूम है पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है, कहां बनता है मंसूर में पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड में। कितने अमीनो एसिड में, हाँ मौलाना पेप्टाइड बॉन्ड कहां पढ़े तुमने, हाँ मैं मान गया, वह कहा बनता कहाँ, प्रोटीन में। हाँ, अमीनो एसिड के कहाँ बनता है, अमीनो एसिड के, खाओ अमीनो एसिड कहाँ, अमीनो एसिड में, बहुत बड़ी अक्सा, दो अमीनो एसिड में। सना तुम भी सही है, लेकिन मेरे को बताओ किसके बीच में बनता है, अमाइनो ग्रुप और
कार्बोक्सिल ग्रुप किसके बीच में बनता है? अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। एक अमीनो एसिड क्या देता है? अमाइनो ग्रुप। दूसरा अमीनो एसिड क्या देता है? तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से क्या होगा? एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और एक अमीनो एसिड क्या देगा? अमाइनो ग्रुप। दूसरा अमीनो एसिड क्या देगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। इस तरह से क्या बनते चले जाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। दो अमीनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं इमरान? एक। 10 अमीनो एसिड के बीच में कितने रहते हैं मौलाना? मौलाना बोलते 5 रहते बोले सर, हम मार खाते हैं मौलाना। कैसे रहते हैं? 9। याद आ रहा है हमने कैसा पढ़ा था? ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ये पांचवा अमीनो एसिड, ये छठा अमीनो एसिड, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। ठीक है ना। तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक बनेगा, यहाँ 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 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 अगर अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने रहेंगे? 9। कितने रहेंगे भैया? कुछ जगह जाके खाना गिना खा के आया हुआ होगा। अब औरंगाबाद का खाना खा ले आज। हाँ कल खाया था ना, तो दिमाग क्यों चल रहा नहीं? हाँ याद रहेगा। अगर 9 अमीनो एसिड है तो बॉन्ड कितने रहेंगे? 8। 7 अमीनो एसिड है तो 12 अमीनो एसिड है तो क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो बस गूंज रही आवाज। और क्या पढ़ रहे बच्चे? अब मालूम पड़ा अगला पार्ट और पिछला सब उल्टा खड़ा। क्या किसको क्या बात कर रहे हैं? बनाने की मराठी बहुत परफेक्ट है। अब अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड का जो तरतीब है उसका जो तायुन है वो किस पर डिपेंड रहेगा? एमआरएनए। क्योंकि एमआरएनए में क्या मौजूद रहेंगी? बेसेस, यानी क्या रहेंगी? कोड। और उन कोड की क्या रहेगी? तरतीब। तो जो भी अमीनो एसिड जुड़ेगा उस अमीनो एसिड के जुड़ने में जो तरतीब इंपॉर्टेंट रहेगी वो तरतीब कौन सी रहेंगी? एमआरएनए। किसकी तरतीब रहेंगी? एमआरएनए। तो एमआरएनए में कोडॉन किस तरह से, उस तरह से हमारे पास क्या रहेंगे? प्रोटीन के अमीनो एसिड की तरतीब। यानी पॉलीपेप्टाइड जब जंजीर बनेगी तो पहले रहेगा मिथियोनिन, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ये जो सीक्वेंस है ये कौन डिसाइड करेगा? एमआरएनए। ठीक है। नाउ अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बंदिश के जरिए क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। फिर हमने कहा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनके बनने के लिए तवानाई की क्या पड़ती है? जरूरत। मतलब कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है उसके लिए क्या चाहिए? तवानाई। इसका मतलब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव। क्यों एक्टिव बोल रहे हैं हम? क्योंकि उसको मौलाना उसके अंदर तवानाई की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तवानाई। इसके लिए एनर्जी की जरूरत है। यानी उसके लिए किसकी जरूरत है? एटीपी। हाँ पूरी रिएक्शन होती है। मतलब एडेनाइन के साथ कितने फॉस्फेट जुड़ते हैं? 3। ठीक है। नाउ किसके आगे बेस पेयर है? यहाँ कर लिख रहे को अचानक में बेस, जहां देखने का था वहां देखा नहीं तूने। कहा है बेसेस? अरे भाई वो बेसेस का मतलब कौन है? ये न्यूक्लियोटाइड। तरतीब का तायुन का मतलब क्या है? किसकी तरतीब? अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड की तरतीब पर तायुन कौन कर रहे हैं बताए? एमआरएनए। एमआरएनए में कौन मौजूद होता है? बेस। बेस मतलब कौन है मौलाना जरा तुम यार? बेसिस मतलब हाँ ना यार। बेस मतलब न्यूक्लियोटाइड। बेस मतलब जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कोडॉन। कोडॉन में कितने बेसिस रहते हैं? हाँ 3। इमरान इसलिए बोला घर जाके पढ़ो। ठीक है। नाउ इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले ही मरहले में एटीपी की मौजूदगी में अमीनो एसिड क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने मुताल्लिका टीआरएनए से जाके क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं।
यानी क्या होगा कि टीआरएनए के ऊपर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अमीनो एसिड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी गाड़ी गई, अनलोड हुई, फिर गाड़ी आई तो क्या करना पड़ेगा, लोड। गाड़ी में सामान डाले सुफियान मियां, गाड़ी गई खाली हुई, फिर वापस गाड़ी आई, फिर आपको क्या करना, सामान ऐड करना पड़ेगा। यानी हर मर्तबा उस गाड़ी के अंदर आपको सामान ऐड करना है तो ही गाड़ी चलेंगी। तो टीआरएनए खाली होके आया तो टीआरएनए को जाने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड ऐड करने का ये जो प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए, तवानाई। और इसलिए तवानाई की वजह से इस प्रोसेस को हम क्या करें, एक्टिव प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, टीआरएनए के ऊपर, ये जो टीआरएनए उसके ऊपर अमीनो एसिड ऐड करते हैं, इस अमल को कहा जाता है टीआरएनए की चार्जिंग, है ना। अभी अब तो समझना बहुत आसान हो गया टीआरएनए की चार्जिंग का मतलब। टीआरएनए आपकी बाइक है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बाइक है, दिन भर चलाए तो बैटरी खत्म होती है, रात में लगे क्या करना पड़ता, चार्ज। तो वैसे टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड लेकर जाएगा, अमीनो एसिड को क्या कर देगा, छोड़ देगा, तो उसकी चार्जिंग क्या हो गई, खत्म। अब वापस आएगा तो फिर क्या करेगा, अब यह चार्जिंग का मतलब क्या, उसके ऊपर क्या ऐड कर रहे हैं आप, अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड होता है जब आप टीआरएनए के ऊपर उसको ऐड करते हैं तो उस अमल को क्या कहा जाता है, टीआरएनए की चार्जिंग। हाँ, मतलब टीआरएनए को अमीनो एसिड की जरूरत नहीं होती, टीआरएनए पे अमीनो एसिड को ऐड करना पड़ता है। मतलब हम बोल रहे हैं ना कि टीआरएनए क्या करता है, अडैप्ट करता है। जो तुमने बोले पहले अडॉप्ट, गोद लेता है, तो वही गोद लेने को यहाँ क्या बोला गया है, टीआरएनए की। और ये टीआरएनए की चार्जिंग के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी। यानी किसकी जरूरत पड़ती है मंसूर भाई, एनर्जी। टीआरएनए किसकी जरूरत, किसके ऊपर किया जा रहा है, टीआरएनए। ठीक ना। या खुसूसियत से टीआरएनए का अमीनो असाइलेशन कहते हैं, या इस अमल को दूसरे अल्फाज में क्या कहा जाता है मंसूर भाई, अमीनो असाइलेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोला जाता है, अमीनो असाइलेशन, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टीआरएनए की चार्जिंग। तुम लोगों की चार्जिंग उतर गई ऐसा लग रहा है ना। हाँ ठीक। तो क्या बोलते हैं इसको, अमीनो असाइलेशन। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से दो चार्ज शुदा टीआरएनए। अब चार्ज शुदा मतलब हाँ, जिनके पास मौलाना क्या है, अमीनो एसिड है, तवाना ही नहीं, क्या है, अमीनो एसिड है। वो जब एक दूसरे के क्या हो गए, आजू बाजू आएंगे, करीब लाई जाए तो क्या होगा, तवानाइयत के तौर पर दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब एक गया या एक ही आया, दोनों भी एक दूसरे के आजू बाजू आए, अब क्या होगा, इनके ऊपर जो अमीनो एसिड है उनके बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ये देगा कार्बोक्सिल, ये देगा अमाइनो ग्रुप, एक देगा कार्बोक्सिल, एक देगा। अब जब दोनों भी शेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब क्या हो गया, वो दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ गए तो टीआरएनए निकल के चले जाएंगे। फिर वो दूसरे क्या लेकर आने गए, अमीनो एसिड लाने गए। तो इस तरह से कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की मौजूदगी में इस पेप्टाइड बॉन्ड के बनने की शरह में मजीद क्या होगा, फिर इजाफा। कैटालिस्ट मतलब, कैटालिस्ट मतलब मैं कैटालिस्ट का मीनिंग बोला, मैं कैटालिसिस नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कैटालिस्ट। अमर अंगेज, हाँ क्या है कैटालिस्ट, अरे खामेरा है ना दीवानो, कैटालिस्ट मतलब खामेरा यानी एंजाइम। तो अब उन्होंने क्या कर दिए, कंफ्यूज कर दिए। क्या कंफ्यूज कर दिए, यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने एंजाइम लिखे क्या, या डायरेक्ट खामेरा लिखे, नहीं, उन्होंने क्या लिखे, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट अगर हमने कभी ऐसा बोलना है कि फला फला एंजाइम ये काम करता है, या फला फला खामेरा ये काम करता है, और आपने एंजाइम और खामेरा यूज नहीं करना है, तो आप तीसरा लफ्ज क्या यूज करते हैं, कैटालिस्ट। क्या यूज करते हैं, कैटालिस्ट। उसका मतलब कौन है, एंजाइम, उसी का मतलब है खामरा। और हमको मालूम है अगर कैटालिस्ट की मौजूदगी में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है और उसकी शरह में क्या हो रहा है, इजाफा। हमको मालूम है जब भी कैटालिस्ट खामरा एंजाइम मौजूद होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बढ़ जाती है, यानी वो जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट और तेजी से होती है। याद रहेगा।
क्या याद रहेगा? ठीक ना। अब एक चीज कि इस ट्रांसलेशन के अंदर ही डायग्राम देखो, ठीक है? क्या दिख रही है डायग्राम में? क्या बात समझ में आई? क्या है सर, वो दो दो क्या है जो उनके बाद काफी ऐसी नारायण से रायपुर की तरफ जाए ये पूरा उनको बहुत दो बेटा खालिद जब तुम पूरा बोल दो। हाफिज मरियम अब मैं बोलूं? हाँ, हमने बोला था ना कि जब भी ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन के लिए तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए एमआरएनए जो क्या देगा? कोडॉन। दूसरा कौन चाहिए? टीआरएनए जो क्या देगा? अमाइनो एसिड। मतलब क्या लगा देगा? और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कौन है? आरआरएनए। लेकिन आरआरएनए प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, आरआरएनए तो प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और प्रोटीन के साथ जुड़ के क्या बनाता है? राइबोसोम। इसीलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम ये क्या है? प्रोटीन बनाने वाली मशीन, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। याद आ रहा है? बस अब ये पूरा ट्रांसलेशन है कि ये है राइबोसोम। और अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट होती है। एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। एक होती है बड़ी और एक होती है छोटी। और हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने यूकैरियोट की अगर बात करते हैं तो यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है? यहाँ कौन सा होता है? एटीएस। और यहाँ कौन सा होता है? 70। याद आ रहा है? तो यहाँ पर इसी तरह से बात हो रही है कि यहाँ पर एक सब यूनिट है लार्ज, एक है सब यूनिट स्मॉल, और उनके बीच में कौन जुड़ा हुआ है? एमआरएनए। और बीच बीच में कौन आता जा रहा है? टीआरएनए। और टीआरएनए क्या देता जा रहा है? अमीनो एसिड। तो क्या होगा? ये राइबोसोम आगे आगे जा रहा है। किसको रीड कर? राइबोसोम आगे आगे जा रहा है। उसने किसको पकड़ कर रखा? एमआरएनए। और इस एमआरएनए के सीक्वेंस के हिसाब से कौन आ रहा है? टीआरएनए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो सीक्वेंस है वो क्या है? टीटीए। अब टीटीए का मतलब कौन हो गया? ये ए के पास आएगा टी, ये ए के पास आएगा टी, और ये यू के पास आएगा ए। यानी यहां पर ये आ गया। कौन आना चाहिए? यू। हाँ, उन्होंने गलती कर दी है उसमें ना। यहाँ क्या आना चाहिए? यू ए। और जब ये यू ए यहाँ पर आएगा इसका मतलब ये यहाँ आएगा इस तरह से, तो यहाँ पर अमीनो एसिड क्या रहेगा? एएसएन, एस्पार्जिन। ठीक है? तो अब इस टीआरएनए से पहले ये टीआरएनए आया था और इस टीआरएनए से पहले ये टीआरएनए आया था। अब ये जो टीआरएनए इससे पहले ये टीआरएनए आया था, तो ये टीआरएनए निकल गया। इसने जाने से पहले क्या छोड़ के गया? अमीनो एसिड। और वो अमीनो एसिड कौन है? सीरीन। क्योंकि ये इसके ऊपर कौन है? एलानिन। इसके ऊपर कौन है? और आने वाले के ऊपर कौन है? एस्पार्जिन। तो धीरे धीरे क्या है कि सबसे पहले अगर ग्लाइसिन आया होगा तो उसको लेकर आने वाला टीआरएनए निकल गया। फिर लियोसिन आया, तो ग्लाइसिन और लियोसिन की कंडीशन ऐसी होंगी। ग्लाइसिन उसके साथ कौन आया? ग्लाइसिन जाके चिपक गया, फिर वो आगे आया। फिर इसके पीछे कौन आया? टायरोसिन। ये दोनों फिर जाके टायरोसिन के ऊपर। तो इस तरह से क्या होता है? टीआरएनए आगे आता है, वो टीआरएनए अपने ऊपर जो अमीनो एसिड है उसको पीछे आने वाले टीआरएनए के अमीनो एसिड में ट्रांसफर कर देता। इस तरह से धीरे 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 चेन क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। इसलिए इसको हम कहते हैं नमू पजीर पेप्टाइड, नमू पजीर पॉलीपेप्टाइड चेन। कि ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए जब निकलेगा तो ये अपने अमीनो एसिड को क्या करेगा? यानी जो लॉन्ग चेन से जुड़ गया उसको पीछे वाले अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना के छोड़ देगा। फिर वो टीआरएनए आगे बढ़ेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर आने वाले। तो इस तरह से ये पूरी सीक्वेंस धीरे धीरे चलेंगे। यानी एमआरएनए की सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर क्या ऐड होते रहेंगे? टीआरएनए। और इस तरह से वहां पर क्या बनेगा? लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड।
यानी लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरह से क्या बनता चला जाएगा, प्रोटीन। समझ में आया? इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोले, मशीन। इधर से गन्ना डाले, इधर से रस निकलता है ना। इधर से टीआरएनए डाले, इधर से क्या निकल रहा है, प्रोटीन, अमीनो एसिड। इमरान, अगर तूने क्लास में फोकस नहीं करा तो मैं तेरा फोकस तोड़ दूंगा। समझ में आया? बहुत देर से लिख रहा था मैं, कंसेप्ट समझा रहा था इसलिए कुछ बोला नहीं था। अब अगर बेटा तूने क्लास में मोबाइल और आजू बाजू कुछ भी गड़बड़ करा तो फिर मारूंगा मैं, और एक मारूंगा 4 गिनूंगा, है ना। लोग उल्टा करते, 4 मारते 1 गिनते, मैं 4 का 1 ही मारूंगा, और एक बार में मेरे को कुछ बोल भी नहीं सकी। चला अंडे खत्म होने को क्या बोलते हैं, क्या ऐसा कोई नहीं? वो हिंदी ऐसा, बाप रे, हिंदी हमको है नहीं, ऐसा हो गया ये तो। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी कितना टाइम हो रहा है? 27 हो रहे हैं, जान लो, कल देखेंगे फिर भी। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। कल हमारा ट्रांसलेशन खत्म होगा, ट्रांसलेशन खत्म होते के साथ इसके बाद एक और टॉपिक है, ये चैप्टर कंप्लीट। लेकिन इस चैप्टर के बाद जो 2-3 चैप्टर है वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसको भी हमको इतना ही टाइम लगेगा। और जो लोग बाहर मेरे पीछे पड़े हुए 5 महीने बाकी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो यार ये 2 साल पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने जो सिलेबस करना है, मैंने बहुत बड़ा टास्क लिया हुआ है। क्या टास्क लिया है? 38 बायोलॉजी के चैप्टर कितने महीने में कंप्लीट करना है? 6 महीने में। तो ये मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है इस तरह से कि आपको समझाना भी है और कंप्लीट भी करना है। कंप्लीट करना है, पढ़ के सुनाना है, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। ठीक है, तो आप लोग इस मामले में बहुत ज्यादा बेफिक्र रहिए कि चैप्टर कितने होंगे, कैसे होंगे। हमारे चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। जहां पर ऐसा लगेगा कि अब हमारे चैप्टर को बढ़ाना चाहिए तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई में एग्जाम रहेगी या जून में रहेगी, वो जो भी रहेगा, जब भी डेट आएगी तब आएगी। लेकिन अभी भी हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का टाइम है, 2 साल। और ये 6 महीने आप कंपेयर कर लीजिए। जिस तरह से सिलेबस 2 साल में अगर आपका कंप्लीट हुआ रहता तो आज अपने इतने स्लो चले होते क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? और बायोलॉजी का सिलेबस ज्यादा अच्छे से हमको करना है। अब ये देखने में आ रहा है कि फिजिक्स में आप लोग बहुत इजी ले रहे हैं। अगर फिजिक्स को आप इजी लेंगे, तो मैंने इससे पहले भी बोला कि फिजिक्स का अपना इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं, हम उस डर की वजह से फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं करते। आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बात आप समझ लीजिए। जो बड़ी कोचिंग क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, वहां पर सिर्फ बच्चों के 600, 700 या 340, 350, 360 मार्क उसी वक्त पाते जब वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अटेम्प्ट करते हैं। तो अभी ठीक है, हमारे पास केमिस्ट्री का बंदा नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन फिजिक्स तो है ना, उनसे फायदा उठाइए। नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब वो सर के ऊपर डिपेंड है। अगर सर अभी आ रहे हैं, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? सर छोड़ देंगे। कोई भी, हाँ, ऑनलाइन में 2-3 बच्चे रह रहे हैं, बाकी लोग नहीं रह रहे, तो अपन उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बाद में कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि यार हमको फिजिक्स का आया, केमिस्ट्री का टीचर चाहिए। हम हमारी भी लेवल देखिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, और सामने वाला जब पढ़ा रहा है, आप चले जाइए किसी भी फिजिक्स का लेक्चरर के पास, वो इतनी डिटेल में आपको बात नहीं करेगा जितना सर आपको स्टेप बाय बता रहे हैं, आपके पूछने पर बार बार आपको समझा रहे हैं। हाँ, तो इतने बेसिक क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहे हो ताकि उनको मालूम है ना, यहाँ पर बैठ जो लोग हैं, क्योंकि हमारे पास सारे लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने बहुत पहले से कोई पढ़ाई की है ना। तो हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो हमको उनकी लेवल पे जाके भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर, क्योंकि मैंने आज नया ग्रुप बनाया फिजिक्स का, तो जिन लोगों को फिजिक्स कंटिन्यू करना है वो उस ग्रुप में आ जाए, जिनको नहीं करना है उन्होंने उस लिंक में नहीं करना है। और जिन लोगों ने सेलेक्ट किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अमाउंट शेयर करें, क्योंकि मेरा अमाउंट मत दो चलेगा, लेकिन फिजिक्स के टीचर का अमाउंट दो। वो आदमी
बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको मालूम है बच्चों को कैसा पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसा कैसा पढ़ाना है। अगर आज आप लोग उनको नहीं सपोर्ट करेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, एक रिसोर्स है, एक आपके पास एक रिसोर्स है, 35 साल एक्सपीरियंस का बंदा है, आपके पास उसकी कोई कदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास हर हीरे की कोई अहमियत नहीं है, यानी हम उसको नहीं समझ रहे, ऐसा है। और यही हमारी सोसाइटी का हाल है। हर अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, एक्सपीरियंस होने के बाद जब रिटायर्ड होता तो वो सिवाय मस्जिद के अंदर कैद होने के उसके बाद दूसरा कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि सोसाइटी में हमारे पास उन टीचर्स की कोई अहमियत नहीं है। और इसी का हम बहुत बड़ा खमियाजा भुगत रहे कि हमारे तजुर्बेकार लोगों से हमने रहनुमाई लेना चाहिए था, लेकिन हमारे तजुर्बेकार लोगों को हमने छोड़ दिया है। और हम किसके पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे पीछे घूमते जो ना तजुर्बेकार है, जिनका रहना सहना से हम मुतासिर है। समझ में आ रहा है? तो मेरी खास आप लोगों से गुजारिश है, ऑनलाइन वालों से भी और आप लोगों से भी, कि अपना सोचिए कि आप लोगों को क्या करना है। जिन लोगों को लगाना है वो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ग्रुप को। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और साथ ही साथ पैसे भी पे करेंगे।